महाशिवरात्रि की रात हमें ये अनुभव कराता है, हमें ये एहसास दिलाता है, हमें ये सिखाता है कि हम सभी एक ही कॉस्मिक ग्रिड की एनर्जी हैं। हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय पिंड के टुकड़े हैं। हम सभी के अंदर ब्रह्मांड की वही एनर्जी मौजूद है जो समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई है। महाशिवरात्रि की यह महान रात हर जीव के लिए, चाहे वो इंसान हो या पशु, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला इंसान हो, अपने भीतर के बुद्धत्व को कैसे जगा सकता है। देखिए, जैसे हवा, पानी, सूर्य, चंद्रमा, इनका कोई धर्म नहीं होता। पृथ्वी ना धर्म देखकर ना जाति देखकर स्थान देती है। हवा धर्म जाति देखकर आपको ऑक्सीजन नहीं देते। सूर्य धर्म और जाति देखकर आपको किरण और रोशनी नहीं देते। धूप देने के लिए सूर्य ने कभी धर्म और जाति में भेदभाव नहीं किया। तो फिर आप इंसान होकर के विज्ञान और ब्रह्मांड बातों को धर्म और जाति के चश्मे से कैसे देख सकते हैं। महाशिवरात्रि धर्म का विषय है ही नहीं, महाशिवरात्रि विज्ञान का विषय है। महाशिवरात्रि किसी देवता के पूजे जाने का विषय नहीं है। सिर्फ महाशिवरात्रि आपकी अपनी चेतना को जागृत करने का विषय है। महाशिवरात्रि वह रात है जब आप अपने भीतर की बुराइयों का अंत करके शिव की तरह अपने भीतर की समस्त छल, लोभ, दंभ, कपट, ईर्ष्या, अहंकार का संहार करके, नाश करके बुद्ध की तरह एक शांत, जागरूक, चैतन्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और यह चेतना हर उस जीव के लिए जरूरी है जिसके पास बुद्धि है, जिसे बोध है। तो शिव को धर्म से अलग करके, देवता से अलग करके एक ऊर्जा के रूप में समझिए। और ऊर्जा हर उस जीव के लिए जरूरी है जिसके पास चेतना है। तो महाशिवरात्रि की रात हमें ये अनुभव कराता है, हमें ये एहसास दिलाता है, हमें ये सिखाता है कि हम सभी एक ही कॉस्मिक ग्रिड की एनर्जी हैं। हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय पिंड के टुकड़े हैं। हम सभी के अंदर ब्रह्मांड की वही एनर्जी मौजूद है जो समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो महाशिवरात्रि जागरण द्वारा अपनी चेतना को मूलाधार चक्र से मस्तिष्क तक पहुंचाने का संदेश देता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का अर्थ बताता है। तो महाशिवरात्रि का रात्रि जागरण अपने मूलाधार चक्र को मस्तिष्क तक उठाते हुए ब्रह्मांड से कनेक्शन स्थापित करने का संदेश देता है। और बुद्ध ने मौन रहकर अपनी चेतना को महसूस करने पर बल दिया। तो आज आप भी बुद्ध की तरह मौन होकर महाशिवरात्रि के रात्रि जागरण द्वारा अपनी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं। तो इस महाशिवरात्रि सिर्फ दीपक ही मत जलाइए, बल्कि अपने भीतर जागरूकता का प्रकाश भी फैलाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ देवादिदेव महादेव भगवान शिव प्रलय के प्रतीक हैं और वहीं दूसरी तरफ भगवान बुद्ध शांति और करुणा के? आपको देखने में या समझने में ये दोनों चीजें अलग अलग प्रतीत हो रही होंगी, लेकिन दरअसल दोनों एक ही हैं। दोनों की मंजिल शून्यता, निर्वाण है। शिव का मतलब होता है शून्य हो जाना और बुद्ध का मतलब होता है निर्वाण प्राप्त कर लेना, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेना। तो शिव और बुद्ध, शिवत्व और बुद्धत्व, इनकी मंजिल एक ही है, इनके रास्ते भी एक ही हैं। बस हम समझने में इनमें फर्क समझते हैं। शिव संहारक है, संहारक उन सारी बुराइयों के जो आपकी अशांति के जड़ हैं, और बुद्ध शांति के प्रतीक। तो बुद्ध की बुद्धता, बुद्धि का बुद्धत्व कैसे प्राप्त होगा जब तक आपके अंदर शिव का शिवत्व नहीं है। तो आप अपने अंदर संहार, अपने स्वयं की बुराइयों का जब ये अपना लेंगे तो मन में बुद्धत्व तो प्राप्त होगा ही। क्योंकि जब तक हमारे भीतर का अहंकार मरेगा नहीं, जब तक जो हमारा पुराना मानसिक पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा, हमें हमारी चेतना का अस्तित्व कैसे पता चलेगा, चेतना का प्रवाह कैसे होगा, हमारे अंदर शांति और करुणा कैसे उपजेगी। तो याद रखिए, बिना शिवत्व के बुद्धत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। बिना शिव के बुद्ध को आप समझ ही नहीं सकते। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे महाशिवरात्रि की यह महान रात हर जीव के लिए, चाहे वो इंसान हो या पशु,
चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला इंसान हो, अपने भीतर के बुद्धत्व को कैसे जगा सकता है। महाशिवरात्रि जीवन का एक सुनहरा अवसर है, जिस दिन आप इसके विज्ञान को समझकर अपने जीवन में चेतना की जागृति की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, जैसे हवा, पानी, सूर्य, चंद्रमा, इनका कोई धर्म नहीं होता। पृथ्वी ना धर्म देखकर न जाति देखकर स्थान देती है। हवा धर्म जाति देखकर आपको ऑक्सीजन नहीं देते। सूर्य धर्म और जाति देखकर आपको किरण और रोशनी नहीं देते। धूप देने के लिए सूर्य ने कभी धर्म और जाति में भेदभाव नहीं किया। तो फिर आप इंसान होकर के विज्ञान और ब्रह्मांड की बातों को धर्म और जाति के चश्मे से कैसे देख सकते हैं। महाशिवरात्रि धर्म का विषय है ही नहीं, महाशिवरात्रि विज्ञान का विषय है। महाशिवरात्रि किसी देवता के पूजे जाने का विषय नहीं है। सिर्फ महाशिवरात्रि आपकी अपनी चेतना को जागृत करने का विषय है। इंसान मन का बड़ा कच्चा है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इन महान महान ब्रह्मांडीय अवसरों को त्योहार के रूप में परिवर्तित कर दिया, त्योहार के रूप में बदल दिया, ताकि मनुष्य त्योहार समझ करके इन ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर सके। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि महाशिवरात्रि का रात्रि जागरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या ये सिर्फ धार्मिक परंपरा है या इसका कोई वैज्ञानिक महत्व भी है। महाशिवरात्रि का पर्व सिर्फ धर्म के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पे बात करेंगे। इसके साथ ही आज के वीडियो में हम कुछ गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, आकाश, ब्रह्मांड, कॉस्मिक एनर्जी, इन सब का महाशिवरात्रि के साथ क्या दुर्लभ संयोग है। इसके साथ ही आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने शिव के बारे में क्या कहा है, यानी बुद्ध का बुद्धत्व शिव के शिवत्व से अलग है। बुद्ध ने अपने बुद्धत्व में शिव को कहीं स्थान दिया है या बुद्ध का बुद्धत्व और शिव का शिवत्व कहीं आपस में इनका कोई संबंध तो नहीं है। अगर आप अपने धर्म विज्ञान से ऊपर उठकर अपनी चेतना को एक अलग स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं ब्रह्मांड की उस ऊर्जा के बारे में बात करने वाली हूँ जो हर जीव के लिए महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मांड की इस महत्वपूर्ण ऊर्जा का महाशिवरात्रि के साथ क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, विज्ञान कहता है कि हमारा जो भारत है वह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण महाशिवरात्रि के दिन जो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इन सभी की आकाशीय स्थिति बनती है, इन आकाशीय स्थिति में शरीर की ऊर्जा अर्थात हमारे अंदर जो प्राण वायु है वह ऊपर की ओर उठती है। इसलिए महाशिवरात्रि की रात्रि को रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठकर ध्यान करने का महत्व है। इसलिए कहा जाता है कि रात्रि में जागरण करके अगर रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी का जहां अंत होता है नीचे पेट और जंघों के जॉइंट के पास, वहाँ हमारा मूलाधार चक्र होता है और इस मूलाधार चक्र में शरीर की सारी शक्ति निहित होती है। और हमारे शरीर के जो सातों चक्र हैं, सातों चक्र का सबसे ऊपरी हिस्सा हमारी तालु पे अर्थात सहस्त्रार चक्र होता है, जिसका ब्रह्मांड के साथ सीधा कनेक्शन होता है जब हम सीधे बैठते हैं तो। और सहस्त्रार चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में अन्य और चक्र होते हैं। आप अगर चक्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं सातों चक्रों के विषय में अलग से वीडियो बना दूंगी। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि का इन चक्रों से क्या संबंध है। तो जैसा मैंने बताया कि विज्ञान ये मानता है कि महाशिवरात्रि के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की जो स्थिति होती है उसमें शरीर की ऊर्जा प्राणवायु ऊपर की ओर उठती है, अर्थात मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र की ओर बहती है। तो मूलाधार चक्र शक्ति का प्रतीक है और सहस्त्रार चक्र शिव का प्रतीक है। अब शिव क्या है? शिव का अर्थ होता है शून्य, अनंत शून्य, मतलब ऐसा शून्य जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो अपने शरीर के मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक को समझने का विज्ञान महाशिवरात्रि है।
इसलिए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और इस तरीके से बैठकर, जैसे प्राचीन जमाने में ऋषि मुनि पालथी मारकर और सीधे बैठकर ध्यान लगाते थे, इसी ध्यान की अवस्था में बैठकर अगर महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण करते हैं तो हमारी शरीर की ऊर्जा मूलाधार चक्रा से लेकर सहस्त्रार चक्रा की ओर उठती है और ब्रह्मांड से सीधा इसका कनेक्शन होता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम अपने शरीर में खींच पाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में ही सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों हैं। अब आपको सकारात्मकता चाहिए अपने जीवन में या नकारात्मकता, इसके लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आपको अलाइन होना पड़ेगा और यही क्रिया ध्यान में की जाती है। तो आज की रात्रि आपसे जितना संभव हो सके आधे घंटे, 1 घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट आप पालथी मार के जमीन पर बैठ जाएं और बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए अपने शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को अपने मस्तिष्क तक पहुंचने दें। देखिए, हमारे शरीर का 70% भाग जो होता है वो जल होता है और पृथ्वी का 3 हिस्सा भी जल से ढका हुआ है। खगोलीय घटनाओं में आपने ये सुना होगा, चंद्रमा जब सूर्य के नजदीक आता है, जो अक्सर पूर्णिमा के समय होता है, पूर्णिमा के समय चंद्रमा की आकर्षण शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और पृथ्वी का जो जल तत्व होता है ऊपर की ओर उठता है, जिसे ज्वार भाटा का नाम दिया जाता है। वैसे ही हमारे शरीर का जो 70% भाग पानी है वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर की ओर उठता है। मतलब हमारी शक्ति, जो हमारी प्राणवायु मूलाधार चक्रा से लेकर मस्तिष्क की तरफ भागती है। क्योंकि महाशिवरात्रि पूर्णिमा नहीं है, लेकिन फिर भी महाशिवरात्रि के दिन पृथ्वी और चंद्रमा का जो ब्रह्मांडीय कोण बनता है उसमें चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा होती है। यानी हमारे शरीर की जो प्राकृतिक ऊर्जा है वह सबसे तीव्र गति से मस्तिष्क की तरफ भागती है। तो आपको अपने मस्तिष्क को अलाइन करना है, अपनी चेतना को जागृत करनी है। तो महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए बैठकर आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध का संदेश है कि जब अहंकार मिटता है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात जब व्यक्ति का अहंकार खत्म होता है, अहंकार का नाश होता है, तो बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान की चेतना का प्रवाह होता है। और शिव तो संहारक है। संहारक किसका? मन की अशांति का, मन की अहंकार का, मन की जो भी षड बुराइयां हैं उनका विनाश ही शिव है। मन की बुराइयों का विनाश ही शिव है। मन की बुराइयों का जब विनाश होगा तभी हम बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। तो अगर हम देखें तो शिवत्व और बुद्धत्व की जो स्थिति है वो एक है। क्योंकि शिव का मतलब होता है शून्य हो जाना। शून्य हो जाना मतलब व्यक्ति को अपने ज्ञान, अपनी किसी भी चीज का अहंकार न रहे। मतलब व्यक्ति के अंदर अहंकार, छल, लोभ, कपट, दंभ, ईर्ष्या जैसी बुराइयां बिल्कुल ना बचें, शून्य हो जाए। यानी आध्यात्म और विज्ञान यहाँ आकर मिलते हैं और शिव के इसी शून्य को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। महाशिवरात्रि वह रात है जब शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा मस्तिष्क की तरफ भागती है और इस स्थिति में बैठकर व्यक्ति यदि अपने अहंकार का नाश करता है, अपनी बुराइयों का नाश करने का संकल्प लेता है, तो वहां से उसकी ज्ञान की चेतना प्रवाहित होनी शुरू होती है। देखिए, शिव को शून्य कहा जाता है, अर्थात हर चीज का अंत हो जाना, और बिना अंत हुए किसी चीज की शुरुआत हो ही नहीं सकती। अर्थात शिव नथिंगनेस है, शून्य। किसी भी चीज की शुरुआत होने के पहले सिर्फ और सिर्फ शून्य ही होता है। और बुद्ध अपने अहंकार और इच्छाओं के शून्य हो जाने को निर्वाण कहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं इन दोनों शब्दों का अर्थ? दोनों में शून्यता है। शिवत्व भी शून्यता है और बुद्धत्व शून्यता प्राप्त करने का नाम है। शिव शमशान के राजा कहे जाते हैं। शमशान में बैठकर वो वैराग्य सिखा रहे हैं। कैसा वैराग्य? छल, कपट, दंभ, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, इन सब से वैराग्य। यही तो बुद्ध भी कह रहे हैं। इसे अपना करके ही तो बुद्ध की शांति प्राप्त हो सकती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना करते हुए जागरण का महत्व है। कैसा जागरण? आपकी आत्मिक चेतना का जागरण, आपकी आंतरिक चेतना को समझने का जागरण, अपनी आंतरिक चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने का जागरण। बुद्ध ने भी कहा था, अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। इसका मतलब आपके जीवन में जो भी दुख, सुख, दुविधा, बाधा, जो भी नकारात्मकता है, उन सभी को मिटाने के लिए आपके पास एक ही हथियार है, स्वयं का जागरण।
स्वयं का मूल्य समझना, स्वयं की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से स्थापित करना। शिव, इन्हें आदि योगी कहा जाता है, जिन्होंने मन को जीत लिया। और बुद्ध की पूरी शिक्षा इंद्रियों को जीत लेना, मन को जीत लेना, इच्छाओं को खत्म कर देना अपने अंदर से। बुद्ध यही तो सिखा रहे हैं। बुद्ध क्या सिखा रहे हैं? बुद्ध सिखा रहे हैं शिव हो जाना। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवमय होइए। तो महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज आप शिव की तरह योग में बैठिए, ध्यान में बैठिए, अपनी चेतना के प्रवाह को समझिए, अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़िए और शिव की तरह अपने अंदर के विकारों का संहार करिए और बुद्ध की तरह अपनी नई चेतना का विकास करिए। तो आज बताएं, आपकी महाशिवरात्रि की इस पावन अवसर पे आप अपने भीतर की कौन सी नकारात्मकता को शिव के चरणों में चढ़ाने वाले हैं, ताकि आप बुद्ध की तरह शांत जीवन पा सकें। महाशिवरात्रि की रात सिर्फ एक साधारण रात नहीं है, बल्कि चेंज योर लाइफ की एक नई शुरुआत है। तो आप अपनी लाइफ को बदलिए, चेंज योर लाइफ। अगर आज के वीडियो ने आपके नजरियों को थोड़ा सा भी बदला है, या आपको महाशिवरात्रि के पीछे का वैज्ञानिक रहस्य समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर आप अपने लाइफ को और भी आध्यात्मिक, ऊर्जावान, बेहतरीन और जागरूक बनाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटी सी लाइफ चेंजिंग यात्रा का हिस्सा बने। और अपनी जिस भी नकारात्मक आदत को आप शिव के चरणों में चढ़ाना चाहते हैं, उसे कमेंट में बताएं।